अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा बोटी का सालन, ओजड़ी का सालन। ओजड़ी की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जिससे आपकी इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और जो लोग ओजड़ी को पसंद नहीं करते, कुछ लोग इसीलिए नहीं पसंद करते कि इसमें स्मेल आती है, तो वो लोग भी इसे बहुत ही शौक़ से खाएँगे और बार बार बनवा के खाएँगे। बहुत ही ईजी सी ये रेसिपी होने वाली है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 kg इसमें ओजड़ी ली है, जो कि मैंने बीफ की ली थी। आप इसे मटन में भी ले सकते हैं। तो ये सेम ही इसकी रेसिपी बनेगी, बस डिफरेंस इसमें ये आएगा कि ये थोड़ा सा देर से गलेगी। मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसमें कोई चीचड़ा, कोई गंदगी वगैरह नहीं है, आपके सामने बिल्कुल साफ़ शफाफ है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे। थोड़े से टमाटर मैंने ज़्यादा डाले हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज इसमें डाली थी, जो प्याज का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, थोड़ी सी हल्दी लिया है, नमक लिया है, 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च लिया है और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च लिया है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे रहने दें। इन तमाम चीज़ों को हम डालकर अच्छे से इसमें खुला सा पानी डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने के लिए। तो इसमें हमने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर इसमें हम पानी डाल देंगे और उसके बाद हमने इसमें चमचा हिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ताकि सारा मसाला इक्वली मिक्स भी हो जाए। और फिर हम इसे प्रेशर लगा देंगे। मैंने तकरीबन 40 मिनट का इसमें प्रेशर लगाया था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा देर से ही गलती हैं। तो इसके बाद ये देखें हमारी सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई है, इसमें टमाटर वगैरह भी सारे सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके बाद इसमें प्याज वगैरह तो आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी। तो बाकी जो भी चीज़ें हमने डाल दी हैं, 1 से 2 चीज़ें हम कुछ ऐसी लेंगे जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून इसमें मैंने ये कुटा हुआ धनिया लिया है और 1.5 टीस्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला लिया है। ये इसकी खुशबू को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि इसका जायका डबल हो जाएगा। और यहाँ पर ये मैंने, आप गौर करें, मैंने ये उस टाइम पे नहीं डाला था। मैं जब ये इसका थोड़ा सा पानी जो हमारा रह गया है वो भी मैं खुश्क करने लगी हूँ, तो उस टाइम हम ये मसाले डालेंगे। मैंने इसे बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बनाना, मैं इसमें बिल्कुल हल्का सा भुना भुना सा इसे रखूँगी। तो आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप इसमें ऑयल डाला है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, वरना इसमें नज़र ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो इसलिए आपने ये ऑयल वगैरह डालकर अच्छी तरीके से भुनना है और पानी हम बिल्कुल इसमें खुश्क कर देंगे। ये इतनी मज़े की बनेगी, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी और इसे बोटी मसाला भी कहा जाता है और सब लोग इसे शौक़ से खाएँगे। कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता और फिर आप कहते हैं कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसमें दही डालेंगे। दही इसका एक अच्छा सा टेस्ट लाएगी और अगर थोड़ा बहुत कुछ इसमें महसूस होगा भी तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। और ये ग्रेवी भी अच्छा बनाती है, तो आपने दही का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और हम इसे अच्छे तरीके से इतना भुनेंगे कि हमारे मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए, ऑयल छोड़ दे और दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसी के साथ यहाँ पर इस पॉइंट जब ये हमारा तकरीबन भुनने वाला है तो हमने सब मिर्चें इस तरीके से डालनी है, क्योंकि स्टार्ट में हम डाल देते तो इनका इतना अच्छा टेस्ट ना आता, हमने इसलिए सबसे आखिर में डालनी है इसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होती है हमारी, तो आप लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। हमारी मज़ेदार सी बोटी ओजड़ी का मसाला भुना हुआ मज़ेदार सा तैयार हो गया है। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तो खैर हम नहीं कहेंगे कि जल्दी तो नहीं बनती, लेकिन यह कि बहुत ही डिलीशियस ज़रूर बनती है। जब बनती है तो सब उंगलियां चाट कर रह जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी और डिलीशियस हमारी बनी है। देखिए आपके सामने कितना भुना भुना मसाला हमारा तैयार हो गया है। ये बकरीद पर भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। आप चाहें तो इसकी खुशबू को आप डबल करने के लिए आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर मसाला इसका तकरीबन भुनने वाला था तो हम उस पॉइंट पे कसूरी मेथी को अगर ऐड कर देंगे तो इसका और टेस्ट में मज़ा इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताया करें।